नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा को फटकार लगाई है। और दोस्तों, फटकार लगाने के कारण मैं आपको बता देता हूं, रामदेव बाबा को तो आप लोग जरूरी जानते होंगे। और उन्होंने जो पतंजलि के जो जिसे कहते हैं संस्थापक, जिन्होंने पतंजलि बनाया, पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट आप लोग जरूर इस्तेमाल करते होंगे। और इन्हीं प्रोडक्ट पे जो रामदेव बाबा जो भ्रामक दावे करते हैं कि इस प्रोडक्ट से ये बीमारी सही हुई, इस प्रोडक्ट से ये बीमारी सही हुई। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे वो कहते हैं कि डायबिटीज सही हो जाएगी इस प्रोडक्ट से, उन्हीं सबको लेके सुप्रीम कोर्ट ने उन पे फटकार लगाई कि जो आप लोग भ्रामक दावे कर रहे हैं उसको रोकें, और उनके जो प्रोडक्ट इस तरह के दावे करते हैं उनके एड्स पे रोक लगाने की बात की। दोस्तों, दो जजों की बेंच ने, एक का नाम है हेमा कोहली जो जज है, और दूसरे का नाम है असुद्दीन अमनुल्लाह। इन दोनों ही जजों ने जो पतंजलि के मालिक हैं यानी कि रामदेव बाबा, उन पे एक तरह से हंटर चलाने का काम किया। उनके प्रोडक्ट जो जिसे कह सकते भ्रामक दावे फैलाते, झूठे दावे फैलाता, उन पे उन्होंने एक तरह से रोक लगाने वाली बात कर दी। दोस्तों, अगर बात किया जाए रामदेव बाबा की कंपनी पर, इससे पहले भी मेडिकल एसोसिएशन ने एक जिसे कह सकते हैं कि याचिका दायर की थी 2022 में, अगस्त में 2022 में दायर की थी, जिसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनको जो ये याचिका मेडिकल एसोसिएशन ने जारी की तो उन्होंने ये कहा था कि ये लोग जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का एक तरह से दोनों को कंपटीशन करा रहे हैं और झूठे झूठे दावे फैला रहे हैं कि इन चीजों से ये सही हो जाएगा। जो एलोपैथी की दवाइयां होती हैं उनका कोई काम नहीं है, जो आयुर्वेदिक दवाई वही सब कुछ कर पाती है। दोस्तों, ये इसका एक सीधा उदाहरण मैं आपको और दे सकता हूँ। जैसे जब कोरोना का समय आया तो रामदेव बाबा ने कैसे कहा था कि कोरोना में ये दवाई नहीं चलेगी, कोरोना में ये कर लीजिए, हमारी दवाइयां खाइए, कोरोना सही होगा। तो उससे आपको पता ही चलता होगा। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिससे कैसे केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई कि इतने जब 2022 का इनके खिलाफ याचिका जाहिर कर रखी है तो क्यों नहीं अभी तक आपने जिसे कह सकते हैं कार्रवाई की। दोस्तों, पिछले साल यानी कि नवंबर में तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कि इनके प्रोडक्ट्स पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाने की भी बात की थी, जिसके बाद अभी तक जो केंद्र सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी एक तरह से डंडा फटकार लगाया है और कहा है कि इनमें कार्रवाई करिए। दोस्तों, अगर बात की जाए पतंजलि की, तो पतंजलि के प्रोडक्ट आप लोग जानते हो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन दोस्तों पतंजलि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पतंजलि झूठे दावे करती है। दवा जो उनके जो होती है प्रोडक्ट, वो झूठे दावे करते हैं चीजों को सही करने का। और दोस्तों, एक सवाल और उठता है कि क्या पतंजलि के जो मालिक है रामदेव बाबा, उन पे कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि दोस्तों, जो बीजेपी उन पे कार्रवाई करने वाली है, बीजेपी की बड़े से बड़े नेता के साथ तो रामदेव बाबा की फोटो है। जो राजनाथ सिंह है उनके साथ फोटो, उत्तराखंड के सीएम उनके साथ फोटो, महाराष्ट्र के सीएम उनके साथ फोटो, मध्य प्रदेश के सीएम उनके साथ फोटो। तो कुल मिला जुला के सब कुछ उन्हीं के साथ बैठा है। सोचिए, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह, उनके साथ भी फोटो है। तो सभी लोग जब उनके साथ बीजेपी के सबके साथ, बीजेपी के हर नेताओं के साथ, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी इन पे कार्रवाई करेगी? कहीं से आपको लगता है? सोचिए दोस्तों, पतंजलि जिसका प्रोडक्ट हमारे देश में करीबन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोडक्ट पे जिसे रोक लगाने की बात कर दी है। जो प्रोडक्ट पतंजलि के भयानक जिसे कहते हैं कि भ्रामक ऐड फैलाते हैं, भ्रामक जिसे कह सकते हैं कि सूचना देते हैं, जैसे झूठे दावे करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की मीडिया जो है ना, इतना बड़ा मुद्दा है, जिसे कह सकते हैं कि देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा है, पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसको लेके हमारे देश की जो मीडिया है उस पर कोई चर्चा नहीं। यही रामदेव बाबा उन मीडिया हाउस पे जाते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, योगा सिखाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन जब उनकी ही कंपनी पे इतना बड़ा आरोप लग गया है कि वो जो उनके प्रोडक्ट हैं वो झूठे दावे करते हैं, इसके लेकर हमारे देश की मीडिया एक तरह से कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, ना सूचना देने को तैयार है। अब दोस्तों, आप लोग क्या सोचें इसके बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये छुपाने वाली बात नहीं, मानने वाली बात है कि रामदेव बाबा ने योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से रामदेव बाबा मतलब कह सकते राजनीति की बातें करते हैं, न्यूज चैनलों पे आके बहुत सारी बातें करते हैं कि ये पार्टी सही है, वो पार्टी सही है, ये प्रधानमंत्री सही, वो प्रधानमंत्री सही। तो क्या दोस्तों, जो प्रोडक्ट पे जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, तो क्या उस वक्त जो रामदेव बाबा को सब सोचना थी कि नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे होते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उन पे रोक लगा रही तो क्यों नहीं रामदेव बाबा मानना चाहिए था ना। बताइए दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा, रामदेव बाबा का कंपनी पतंजलि आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, उनके प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो कई सारे जो प्रोडक्ट हैं उन पे जो भ्रामक ऐड फैलते हैं, जो भ्रामक जो जिसे कह सकते हैं कि बेबुनियादी दावे करते हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन
जो एक आध प्रोडक्ट जैसे उनके टूथपेस्ट हो गए या फिर ऑयल हो गया, ये सब चीज पे भी उन्होंने रोक नहीं लगाई। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग पतंजलि के कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।